हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस आइलैंड देश की सैर पर हम आपको ले जाने वाले हैं वो भले ही पॉपुलेशन और लैंड एरिया के मामले में थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड देश है। ये देश चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये देश किसी जन्नत से कम नहीं माना जाता। यहाँ दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और इस देश में एक ऐसी झील है जिसका पानी हमेशा गर्म ही रहता है और लोग अपनी बॉडी की कई बीमारियों को दूर करने के लिए खास तौर पर इस गर्म पानी में नहाने आते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की शूटिंग भी इसी देश में की गई थी। फ्रॉग माउंटेन चिकन यहाँ की पॉपुलर डिश है जो बहुत ही कम जगह खाने को मिलती है। अपने देश की तरह यहाँ के लोग भी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं और ये जगह इतनी शांत और साफ है दोस्तों कि इस आइलैंड पर आने से कोई खुद को रोक ही नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि है डोमिनिका। चलिए तो एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश डोमिनिका के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, डोमिनिका ईस्ट कैरेबियन सागर में लेजर एंटिलीज का एक द्वीप देश है। ये द्वीप लगभग 47 किलोमीटर लंबा और 26 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप की टोटल पॉपुलेशन 72,000 से ज्यादा है। इस द्वीप पर लोग ज्यादा इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन रेट थोड़ी धीमी है। चलिए दोस्तों, आपको इस देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। डोमिनिका की राजधानी रोसेउ है और राजधानी में रहने वाले लोगों की संख्या 16,000 है। ये शहर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको इस शहर में कई शानदार जगह घूमने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही रात के समय ये शहर यकीन मानिए बहुत ही सुंदर नजर आता है। कम आबादी होने की वजह से इस शहर में काफी शांति रहती है और आपको रोज जाकर एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। डोमिनिका की राजधानी में एक कैथोलिक चर्च भी है जिसे ज्वालामुखी की एक पहाड़ी की वजह से बनाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2017 में इस द्वीप पर एक साथ 5 भयंकर तूफान आए थे और इस दौरान ये द्वीप पूरी तरह से खत्म हो गया था और करीब 95% उन तूफानों की वजह से बर्बाद हो गया था। देश के कई बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे और ऐसे में लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा था और दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ी थी। कहा जाता है कि उस समय 50,000 से ज्यादा लोगों ने डोमिनिका को छोड़ दिया था और ये लोग फिर लौटकर कभी भी अपने देश में वापस नहीं आए। डोमिनिका की आबादी का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीकी मूल का है, लेकिन यहाँ यूरोपीय, भारतीय उपमहाद्वीप और कैरेबियन लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ भारतीयों की संख्या का बड़ा समूह रहता है। जी हाँ, और अगर भाषा की बात करें तो यहाँ आमतौर पर फ्रेंच पैटुइज बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जी हाँ, द्वीप होने के कारण समंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से तो यार यहाँ पर भरपूर बड़ा पड़ा है। इस द्वीप की खूबसूरती इसीलिए भी अलग है दोस्तों क्योंकि डोमिनिका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी कि अगर आप इस द्वीप पर अपनी वेकेशंस बिताने के लिए जाएं तो आपको खूबसूरती का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। भले ये द्वीप काफी खूबसूरत हो, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि डोमिनिका की गिनती काफी गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों की जिंदगी खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन यहाँ कब कौन सी आपदा लोगों के सपने तोड़ दे कोई नहीं जानता। खेती के अलावा डोमिनिका की इकोनॉमी टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दोस्तों, इस दुनिया में कई जगह अजीब और हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। डोमिनिका में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ एक ऐसी झील है जिसका पानी हर समय गर्म ही रहता है। जी हाँ, आपने दुनिया भर में बहुत सी नदियाँ, झीलें, सागर और झरने देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कोई नजारा शायद ही देखा होगा। दरअसल इसका कारण इस देश का ज्वालामुखी है। डोमिनिका को सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। यहाँ करीबन 9 एक्टिव वॉल्केनो है। डोमिनिका के ज्वालामुखी इसलिए भी खास माने जाते हैं क्योंकि ये आज तक फटे ही नहीं है, जिसका फायदा इस द्वीप को जरूर मिला कि वहाँ गर्म पानी के स्रोत कई सारे हैं जो पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। डोमिनिका को घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने का शौक है ना, तो भाई डोमिनिका आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। द्वीप का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ आपको जानवरों के अलावा ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे ना जो किसी और द्वीप या देश में नहीं देखे जा सकते हैं। जैसे नीले सर वाला गुंजन पक्षी। ये पक्षी आपको किसी और जंगल में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ देशों में अब नीले सुर वाला गुंजन पक्षी देखने को मिला है, लेकिन अभी इसकी संख्या ना के बराबर है। जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म याद है ना दोस्तों, वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। यस यस, कैप्टन जैक स्पैरो, याद है ना। जी हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फिल्म के कई सारे मेन सीन्स को डोमिनिका के जंगल द्वीप में ही शूट किया गया। ये सीन कुछ छोटे या थोड़ी देर के नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े सीन थे। इस फिल्म के शूट होने के बाद ही डोमिनिका आइलैंड काफी चर्चा में आ गया था और फिल्म से प्यार करने वाले लोगों ने इस देश में घूमने जाना शुरू कर दिया। यानी फिल्म की शूटिंग तो हो ही गई, साथ में टूरिज्म का प्रमोशन भी हो गया। दोस्तों, शानदार समुद्र तटों और ज्वालामुखियों के अलावा डोमिनिका में इतनी नदियां हैं कि यहाँ आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप इन नदियों को पूरी तरह से देख ही नहीं पाओगे। ये सभी नदियां लगभग विदेशी पौधे और फूलों से घिरी हुई हैं। इंडियन रिवर डोमिनिका की सबसे पॉपुलर नदी है और टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी नदी की बोट राइड लेना पसंद करते हैं। इस राइड के दौरान काफी कुछ अलग और सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। डोमिनिका में इतना पानी है कि आप पूरा टूर नदी और
झरनों में नहाकर बिता सकते हैं। आप यहाँ अपनी यात्रा के दौरान हर दिन एक अलग झरने में तैर सकते हैं। विक्टोरिया फॉल्स, एमरेट पूल, सारी फॉल्स और मिडेलम फॉल डोमिनिका के कुछ पॉपुलर वाटरफॉल्स हैं, जहां जाकर आप ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। डोमिनिका में काफी ज्यादा मात्रा में व्हेल भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप डोमिनिका में डॉल्फिन शो का भी मजा ले सकते हैं। ये इस द्वीप के एक फेमस स्पोर्ट्स में गिना जाता है। इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों, तो अब खाने पीने की बात भी कर ही लेते हैं कि भैया वहाँ गए तो खाएंगे क्या। देखिए, अगर आप नॉनवेज की बातें करें तो लोगों को चिकन खाना काफी पसंद है, लेकिन अगर आप डोमिनिका जाएंगे तो आपको माउंटेन चिकन फ्रॉग भी मिलेगा। जी हाँ, ये डोमिनिका में काफी पॉपुलर है। ये मेढक प्रजाति सिर्फ डोमिनिका और मॉन्स्टेरेट में पाई जाती है और स्थानीय लोगों के बीच इसे चिकन की तरह बड़े चाव के साथ में खाया जाता है। हालांकि मेढकों की ये प्रजाति काफी खतरनाक होती है। माउंटेन चिकन के अलावा डोमिनिका के लोग मन्यूकस डिश को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस डिश को डोमिनिका के हर घर में अलग तरीके से बनाया जाता है। घर आए मेहमानों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा यही डिश बनाई जाती है। इसके अलावा डोमिनिका के खाने के साथ कैलालो सूप पीना काफी आम बात है। ये डोमिनिका का नेशनल डिश है। सूप को पत्तेदार सब्जियों जैसे कि दशीन या पालक, नारियल का दूध, नमकीन मांस, रतालू, प्याज, मिर्च, हरे केले और आटे और कॉर्न मील से बनी पकौड़े से बनाया जाता है। अगर आप कभी डोमिनिका आए तो इस डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, जब हम डोमिनिका की संस्कृति की बात करते हैं तो ये वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और सभी गुलाम अफ्रीकियों से प्रभावित है, जिन्हें गुलामी के लिए विभिन्न फ्रांसीसी द्वीपों से यहाँ लाया गया था। यहाँ के लोग अपने अलग ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देश के हर गाँव का अपना एक अलग प्रकार का आयोजन और त्योहार होता है। डोमिनिका में मनाए जाने वाले कुछ सबसे प्रमुख त्योहार कार्निवल, क्रोएल, म्यूजिक फेस्टिवल और बहुत कुछ है। क्रियोल उत्सवों में भाग लेने के लिए लोगों द्वारा विशेष क्रियोल शैली में कपड़े पहने जाते हैं। अगर आप भी इस फेस्टिवल के दौरान डोमिनिका से हो तो इन कपड़ों को पहनकर आप भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे हमारे देश में क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है ना, वही दीवानगी आपको इस आइलैंड पर भी देखने को मिलेगी। क्रिकेट इस आइलैंड का सबसे लोकप्रिय खेल है। इस आइलैंड के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टीम के हिस्से के रूप में टेस्ट क्रिकेट में कंपटीशन करते हैं। और आपको बता दें कि क्रिकेट के साथ ही इस आइलैंड में नेटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी और टेनिस भी खेला जाता है। डोमिनिका में दूसरी सबसे लंबी गर्म पानी की नदी है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं और राजधानी से लगभग 10.5 किलोमीटर दूर इस झील को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ का पानी नीला भूरा दिखता है और हमेशा भाप की परत तैरती रहती है। ये जगह डोमिनिका के हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। दोस्तों, अगर आप भी डोमिनिका जाएं तो एक बार इस झील में जरूर नहाइएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि इससे आपकी बॉडी की कई बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। जी हाँ, पूरे कैरेबियन में सबसे लंबी हाइकिंग ट्रेल डोमिनिका में ही है। इस ट्रेल को वेटू कुबली नेशनल ट्रेल के नाम से जाना जाता है। ये 183 किलोमीटर यानी कि 115 किलोमीटर लंबी है और 14 खंडों में विभाजित है। ये ट्रेल लगभग पूरे डोमिनिका को कवर करती है, जिसे एक साथ पूरा करने में 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय लग सकता है। डोमिनिका में इतनी सारी नदियां, पहाड़ों और समुद्री तटों के साथ आपको ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेव रिवर जाकर आप ट्यूबिंग या केकिंग का मजा ले सकते हैं। कैंपेगन बीच पर गर्म बुलबुले का आनंद लें और घाटियों से लेकर जंगलों तक की बारिश का मजा ले सकते हैं। डोमिनिका में स्कूबा डाइविंग करने का भी अपना एक अलग ही मजा है, बड़ा मजा आता है। दोस्तों, एक मजेदार किस्सा ये है कि डोमिनिका का नाम भारत से पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला करके भागे मेहुल चौकसी की वजह से चर्चा में आया था। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप था और वो भारत देश छोड़कर डोमिनिका भाग गया था, जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद से भारत के लोगों के बीच में डोमिनिका का नाम काफी पॉपुलर हो गया कि भैया भाग के वहां भी जाया जा सकता है, लेकिन पकड़े जाओगे वहां जाओगे तो और क्या। दोस्तों, आपको बता दें कि डोमिनिका में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अगर आपको हवाई यात्रा करते हुए डोमिनिका जाना है तो दोस्तों आपको पहले बारबाडोस या एंटीगुआ जाना होगा। वहीं से आप सीधी फ्लाइट लेकर डोमिनिका पहुंच सकते हैं। इसके अलावा डोमिनिका क्रूज से भी जाया जा सकता है। क्रूज से डोमिनिका जाना एक बेहद ही शानदार और दिलचस्प अनुभव हो सकता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर्यटन पर खास ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से डोमिनिका में टूरिज्म काफी बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में यहाँ काफी ज्यादा लोग आए हैं। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक कम सुविधाओं के बाद भी यहाँ हर साल 80,000 से ज्यादा सैलानी आते हैं, जो कई दिन बिताते हैं। इनके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे भी आते हैं जो एक दिन बिताकर चले जाते हैं। ये लोग आमतौर पर आसपास के द्वीपों में होते हैं। अगर आप एक भारतीय हैं और अगर आपको डोमिनिका देश जाना है तो यहाँ पर वीजा फ्री है यार, और क्या, यानी आपको डोमिनिका देश जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें बजट की तो डोमिनिका घूमना काफी ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक हफ्ते का खर्च देखें तो 80 से 90 हजार के बीच का पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, और क्या। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश डोमिनिका। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको डोमिनिका की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप डोमिनिका गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे
फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।